फ्रेंड्स, प्रत्येक छात्र के जीवन में क्लास 10th एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। जिन छात्रों ने 10th क्लास पास कर ली है, अब उनके सामने एक बड़ा सवाल यह होता है कि 10th के बाद क्या करें। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं कि 10th के बाद उनके सामने क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, एक कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको सभी ऑप्शन जानने हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन जरूर दबा दें, जिससे इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं या क्या कैरियर पॉसिबिलिटीज हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, चाहे तो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ी जा सकती है और कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि 10th के बाद सीधे जॉब कर ली जाए, और जहां तक जॉब करने की बात है तो 10th के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में नौकरियों के अपार अवसर हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। 10वीं के बाद तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। ये पढ़ाई भी 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1, आप 11th-12th कर लें। नंबर 2, 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स कर लें। बात करते हैं नंबर 1 की, आप 11th-12th कर लें। 11th और 12th मुख्यतः 3 स्ट्रीम्स में की जा सकती है: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इन तीनों स्ट्रीम्स में 11th-12th करने के अलग अलग फायदे हो सकते हैं और इन स्ट्रीम्स के हिसाब से ही आपके लिए आगे की करियर की संभावनाएं खुल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने साइंस विषय में 12th किया है तो आपके लिए आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र खुल जाते हैं। 12th कॉमर्स करने वालों के सामने सीए, सीएस, बीबीए, बीकॉम आदि अनेकों अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी प्रकार आर्ट्स विषय से 12th करने वालों के सामने भी कैरियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, जैसे मैनेजमेंट, लॉ, फैशन डिजाइनिंग आदि। नंबर 2, 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स कर लिया जाए। 10th के बाद की जाने वाली पढ़ाई में दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 10th के बाद कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स किया जा सकता है, जिससे आपको किसी खास ट्रेड, क्षेत्र या विषय का एक तकनीकी ज्ञान मिल जाता है। इन कोर्सेज को करने के बाद न सिर्फ आपके सामने रोजगार या नौकरी की संभावनाएं पहले से बढ़ जाती हैं, बल्कि आप खुद का कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए किसी खास स्किल या कौशल की जरूरत होती है, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन यदि आपने मोबाइल रिपेयरिंग में एक तकनीकी कोर्स कर लिया है, तो आपको अपने व्यवसाय में ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जिनको करके आप अपने एक खास कौशल को निखार सकते हैं और अपने कैरियर की उड़ान को नए पंख दे सकते हैं। इस प्रकार के कोर्सेज को 4 श्रेणियों में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर 1, आईटीआई। नंबर 2, पॉलिटेक्निक। नंबर 3, पैरामेडिकल। और नंबर 4, अन्य कोर्सेज। चलिए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं इन चारों प्रकार के कोर्सेज के बारे में। नंबर 1, आईटीआई। आईटीआई कोर्स खास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो जल्दी नौकरी करना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आईटीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। आईटीआई करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट नौकरी आसानी से पा सकते हैं। इस कोर्स में अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं, जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आईटीआई के सरकारी और प्राइवेट
दोनों प्रकार के कॉलेजेस मौजूद हैं और कई यूनिवर्सिटीज भी इस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। बता दें, जो छात्र आईटीआई से डिप्लोमा करता है उसे किसी एक विशेष ट्रेड से ही अपना डिप्लोमा प्राप्त करना होता है। जैसे कि अगर छात्र की रुचि इलेक्ट्रिकल में है तो वह इलेक्ट्रिकल से आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। मैकेनिकल, फिटर, कंप्यूटर इत्यादि दूसरी शाखाओं में भी आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक ट्रेड चुनकर अपना आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरकर जमा करना होगा और ये फॉर्म हर साल जून से अगस्त के बीच में निकलते हैं। आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद आपके सामने नौकरी के बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। कई सरकारी व प्राइवेट संस्थान वैकेंसीज निकालते हैं जिसमें आईटीआई डिप्लोमा मांगा जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप खुद का भी कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आईटीआई के ट्रेड्स की संपूर्ण लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कम पैसे और कम समय में अच्छे करियर के अवसर उपलब्ध कराते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कार्यक्रम के पूरा होने के बाद इंजीनियरिंग ट्रेडों के साथ साथ गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में भी छात्रों को विशेष रूप से संबंधित स्ट्रीम्स या विषय के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने में मदद करने के लिए विशेष रूप से जानकारी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक टेक्निकल डिग्री है। इसमें आपको एक अच्छी नौकरी मिलने में मदद मिल सकती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से प्रारंभिक स्तर पर जूनियर लेवल्स की जॉब आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन हायर लेवल की नौकरी के लिए आगे अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप कुछ हायर कोर्सेज करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे बीटेक लेटरल एंट्री स्कीम द्वारा, AMIE और तीसरा अपनी संबंधित डोमेन में ग्रेजुएशन। सबसे पहले बीटेक लेटरल एंट्री स्कीम। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। खासकर इंजीनियरिंग डोमेन से पॉलिटेक्निक किए छात्र सीधे बीटेक या BE का चयन कर सकते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है कि ऐसे छात्र इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सीधे दूसरे वर्ष में शामिल हो सकते हैं या बीटेक BE के तीसरे सेमेस्टर में शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, AMIE। AMIE का अर्थ है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। AMIE इंजीनियरिंग में बीटेक स्तर की परीक्षा है, जिसे सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, AICTE, UPSC व प्राइवेट सेक्टर्स आदि द्वारा BE बीटेक के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि AMIE परीक्षा पास करने वालों को नौकरी के साथ साथ उच्च शिक्षा दोनों में समान अवसर मिलेंगे। AMIE करने का एक बड़ा आकर्षण यह है कि यह एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है, जिसका अध्ययन डिस्टेंस एजुकेशन मोड में किया जा सकता है तथा रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने की अनिवार्यता इसमें नहीं है। नंबर 3, संबंधित डोमेन में ग्रेजुएशन। बीटेक और BE कोर्सेज के अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के पास अपने संबंधित डोमेन में 3 साल के नियमित ग्रेजुएशन कोर्स में शामिल होने का विकल्प भी मौजूद है। लेकिन इसके लिए उम्मीदवार के पास 12वीं का रिजल्ट तथा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तभी उन्हें इसमें एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के उपरांत रोजगार के अवसरों की। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कई छात्र करियर के शॉर्टकट का नाम देते हैं, क्योंकि यह उन्हें एक रोमांचक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करता है। ऐसे में वो PSU की नौकरी तथा सरकारी सेवा क्षेत्र में शामिल होने, प्राइवेट कंपनियों के साथ नौकरियां लेने, यहां तक कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे, भारतीय सेना, गेल, ONGC, DRDO, BHEL, NTPC, PWD, BSNL, सिंचाई विभाग आदि में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ग्रेजुएट्स की मांग
हमेशा बनी रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तरह ही निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को हायर करती हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए एक और उत्कृष्ट करियर विकल्प स्वरोजगार है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले छात्र आसानी से कंप्यूटर की मरम्मत के लिए एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले कोई भी छात्र अपना खुद का गैराज या ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप शुरू कर सकता है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कोर्सेज की लिस्ट मैं दे रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए। तीसरा ऑप्शन है पैरामेडिकल। यदि आप 10th के बाद सीधे मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैरामेडिकल यानी वो क्षेत्र जिसमें काम करने वाले व्यक्ति को सहायक चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से डॉक्टर की तरह ही काम करते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आप आराम से एक अच्छी खासी नौकरी भी पा सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल का विकल्प चुनते हैं तो ऐसे कई सरकारी और निजी संस्थान हैं जहां से पैरामेडिसिन की पढ़ाई की जा सकती है। 10वीं पास विद्यार्थी इन संस्थानों से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पैरामेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए कुछ प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज इस प्रकार हैं, आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10वीं के बाद ये डिप्लोमा कोर्स करने पर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी भी कहते हैं, आदि में मेडिकल असिस्टेंट्स या मेडिकल लैब्स में लैब टेक्नीशियन या सहायक के तौर पर नौकरी अभ्यर्थी को मिल जाती है और 2 से 4 लाख तक का सालाना वेतन भी कमाया जा सकता है। उपरोक्त तीनों प्रमुख प्रकार के कोर्सेज के अलावा 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जो कुछ अन्य विकल्प हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी आदि। साथ ही कुछ कम अवधि के कोर्सेज भी किए जा सकते हैं, जैसे टीटीपी, टेली, पीजीडीसीए, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि भी रोजगार के अच्छे स्रोतों के रूप में सामने आए। एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, कोई चाहे तो 10th के बाद सीधे जॉब भी कर सकता है। हालांकि ये पद काफी जूनियर या लोअर रैंक के होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में इन पदों पर नौकरियों के अपार अवसर हैं, जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। सरकारी नौकरी आज भी भारतीय युवाओं के लिए सर्वाधिक चुनिंदा करियर विकल्प बना हुआ है। हर साल कई सरकारी विभाग 10वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के लिए कई नियमित भर्तियों की घोषणा करते हैं। ये घोषणाएं आमतौर पर समाचार पत्रों में, विज्ञापनों में एवं आधिकारिक वेबसाइट्स पर अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से की जाती है। 10वीं के बाद सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख सेक्टर्स हैं डिफेंस, रेलवे, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेक्टर, राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी एवं पुलिस। इन संगठनों की जॉब सिर्फ सैलरी के तौर पर ही आकर्षक नहीं है, बल्कि जॉब सेटिस्फेक्शन के परिप्रेक्ष्य में भी ये जॉब्स काफी अच्छे होती हैं। वैसे तो इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक या 10वीं होती है, परंतु कुछ पदों के लिए आईटीआई डिप्लोमा और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की तरह विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। 10th पास अभ्यर्थियों को मिलने वाले कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल्स की लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा HAL, ONGC, BHEL आदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में व प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों में भी कम रैंक के पदों के लिए मैट्रिक पास छात्रों की भर्ती की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि 10th क्लास के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको अपनाकर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अपने लिए अत्यंत उपयोगी पाया होगा।
अपने कमेंट्स और विचार हमें जरूर भेजें। हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।